वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज कराची में ग्रीन लाइन बस सर्विस का इफ्तिताह करेंगे। 35 अरब की लागत से तैयार मंसूबे का पहला फेज 17 किलोमीटर तवील 22 स्टेशन हैं। कराची के शहरियों के लिए मंसूबे का बाकायदा आगाज 25 दिसंबर से होगा। 15 दिन बस सर्विस का टेस्ट रन होगा। किराया 15 से 55 रुपए तक होगा। 11 जनवरी तक 22 स्टेशन फाल कर दिए जाएंगे। कराची ग्रीन लाइन मंसूबा नून लीग का था। इमरान खान शुक्र करें कि नवाज शरीफ ने इतने मंसूबे लगाए कि 3 साल से तख्तियां लगाने का मौका मिला। हमारे पुरम कारकुनों पर तशद्दुद काबिल मुज़म्मत है। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। जिस चीज़ का ये नोटिस लेते हैं वो महंगी हो जाती है। मौजूदा दौर में 55 लाख लोग बेरोजगार हो गए। बिजली 11 से 29 रुपए फी यूनिट हो गई। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं कराची के अवाम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब तशरीफ ला रहे हैं ग्रीन लाइन के इफ्तिताह करने के लिए। 3.5 साल के बाद जो 3 महीने का काम था वो मुकम्मल हुआ और आज वो वज़ीर-ए-आज़म जिसका इस प्रोजेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, आज वो इसका इफ्तिताह करने आ रहा है। बहरहाल उनको इफ्तिताह और तख्तियों का शौक है, ये शौक पूरा कर लें। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म को तख्तियां लगाने और इफ्तिताह करने का शौक है। कराची ग्रीन लाइन मंसूबे से PTI का कोई ताल्लुक नहीं। 3 माह का काम 3.5 साल में मुकम्मल हुआ। मुल्क में इस वक्त जमहूरियत है ना पार्लियामान। अपोजिशन को दबाने के लिए झूठे रेफरेंस बनाए जाते हैं। सब अदालतों के चक्कर लगाते हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? सर्विसेज के हवाले से कहते थे ये जंगला बस सर्विस है। आज मुझे हैरत होती है किसी और की हुकूमत, किसी और सियासी जमात के मंसूबे को मुकम्मल करके आज अपना फीता काट रहे हो, कह रहे हैं कि मैं अपना वादा वफा कर रहा हूं, मैं IMF नहीं जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा, इसका भी ऐलान किया था। ये बस सर्विस को जंगला बस सर्विस कहते थे। विफाक ने वादों के बावजूद कराची में कोई काम न किया। मुल्क में बेहद महंगाई है, कहते थे कि IMF नहीं जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा। मुल्क में बेहद महंगाई है, गरीब 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहा। लाहौर में 70% तामीरात गैर कानूनी हैं। सिंध हुकूमत ने माड़ीपुर रोड बना दिया है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो की कॉल पर पीपल्स पार्टी के मुल्क भर में महंगे पेट्रोल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी का एहतजाज। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने 30 नवंबर को पेशावर में यौम तासीस के जलसे में एहतजाज की कॉल दी थी। दुनिया का बेहतरीन कप्तान क्रिकेट में बन के दिखाया और पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियन बन के दिखाया। अखराजात हमारे बहुत ज्यादा हैं और आमदन हमारी जो है वो कम है। प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ चीजों के हवाले से सोच रहे होते हैं, जब वो बात कर रहे होते हैं तो वो नेशन बिल्डिंग की बात कर रहे होते हैं। वो दिल से ये बात बिलीव करते हैं कि हमने अपने मुल्क को जो है वो अजीम मुल्क बनाना है। वो दिल से इस बात को बिलीव करते हैं कि हमने अपने मुल्क को कर्जों की दलदल से बाहर निकालना है, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम है। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म ने खुद को दुनिया का बेहतरीन कप्तान बनकर दिखाया। मुल्क के अखराजात ज्यादा, आमदनी बहुत कम है। मुल्क को कर्जों के दलदल से निकालना है। वज़ीर-ए-आज़म ने हर मौके पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। पाकिस्तानी कौम हर मुश्किल हालात में कारकर्दगी दिखाती है। अब मास्क और PP किट्स बाहर बरामद करना शुरू कर दी हैं। मास्क बनाना शुरू कर दिए। वज़ीर आला पंजाब ऑफिस की मॉनिटरिंग, खबरें लीक करना और दफ्तर का गैर जरूरी इस्तेमाल। उस्मान बुज़दार ने सियासी अफराद के दफ्तर खत्म करके बगैर इजाजत दाखिला बंद कर दिया। सिर्फ इजलास में मुलाकात के लिए
आने की इजाज़त होगी। वज़ीर-ए-आज़म के हुक्म पर सियासी अफराद स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए चंद अफराद को दफातर दिए गए थे। हुक्काम ऐवान वज़ीर आला के मुताबिक जिन अफराद से दफातर वापस लिए गए उन्हें दूसरी जगह दफ्तर दिए जाएंगे। एहसास की जो तमाम प्रोग्राम्स हैं उसमें एक 50% प्लस पॉलिसी का रूल होगा, जो आज आप हमारे लोगों पे भी देख रहे हैं। एहसास की इकोसिस्टम में जो भी प्रोग्राम्स हैं कम से कम 50% प्लस जो फ़वाइद हैं वो ख़वातीन के लिए हैं, और इस 50% प्लस के बैनर को हम बहुत जल्दी 50%, 70% प्लस या 80% प्लस करने वाले हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड ये चीज़ अब इम्प्लीमेंटेड है। मुआवने खसूसी सानिया निश्तर कहती हैं, एहसास सामदन प्रोग्राम के तहत तमाम मंसूबों का 50% फ़ायदा ख़वातीन को पहुँच रहा है। प्रोग्राम में 60% असासी ख़वातीन के लिए मुख्तस हैं। ख़वातीन दुनिया की निस्फ़ आबादी हैं, इनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ख़वातीन को तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना बेहद ज़रूरी है। ख़वातीन को समाज और काम की जगहों पर हरासानी का सामना करना पड़ता है। सिंध के सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स का एहतजाज जारी। मुजाहिरीन और महकमा सेहत के हुक्काम में ताहाल मुज़ाकरात शुरू ना हो सके। सिंध के सरकारी अस्पतालों में एहतजाज के बायस OPD सर्विस मुअत्तल। जिनाह अस्पताल, सिविल अस्पताल, अब्बासी शहीद अस्पताल समेत सिंध हुकूमत के मातहत अस्पतालों में डॉक्टर्स ने काम छोड़ दिया। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। FIA ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में चालान तैयार कर लिया। ज़राए के मुताबिक चालान में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को मरकजी मुल्जिम नामजद किया गया है। शरीफ फैमिली के CFO मोहम्मद उस्मान भी मुल्जिम नामजद। FIA हुक्काम 11 दिसंबर को चालान अदालत में जमा कराएंगे। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने बैंकिंग कोर्ट से अबूरी जमानत ले रखी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का E11 झुग्गियों में रहने वाली गरीब खातून की आर्जी दरख्वास्त पर बड़ा हुक्म। ऑपरेशन रोक दिया गया। 3 वकला पर मुश्तमिल अदालती कमीशन कायम। अदालती कमीशन का E11 झुग्गियों का दौरा, रिपोर्ट मुरतब कर ली। अदालत ने CDA से जवाब तलब करते हुए समाअत 14 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। अदालती मुआवनीन को मंगल तक रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में सिंध की मातहत अदलिया में भर्तियों के खिलाफ केस की समाअत। भर्तियों का जायजा लेने के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट को भर्तियों का तमाम रिकॉर्ड मुरतब करके पेश करने का हुक्म। भर्तियों के टेस्ट और इंटरव्यूज नहीं हुए, इश्तिहार के बगैर भर्तियां हुई। उम्र की हद, डोमिसाइल से मुताल्लिक कवानीन नर्म करने की वजूहात नहीं बताई गईं। अदालत के समाअत के दौरान रिमार्क्स। पंजाब में डेंगू केसेस में कमी रिकॉर्ड। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 33 केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर से डेंगू के मजीद 23 मरीज सामने आए। महकमा सेहत की टीमों ने 3,99,255 इंडोर, 1,04,824 आउटडोर मकामात की चेकिंग की। गुज़िश्ता रोज पंजाब भर से 148 मकामात से डेंगू लार्वा तल्फ किया गया। NCOC की ट्रांसपोर्ट सेक्टर में लाजमी कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम जारी। 8 से 10 दिसंबर तक मुश्तरका मुहिम में तमाम फेडरेशन शामिल। मोटरवे, नेशनल हाईवेज, बैनुल सूबाई बाउंड्रीज पर इंस्पेक्शन टीमें तैनात। वैक्सीन शुदा अफराद को सफर की इजाजत। मोबाइल टीमें स्टाफ और मुसाफिरों को मौके पर ही वैक्सीन लगाएंगी। 3,793 इंस्पेक्शंस मुकम्मल।
46 गाड़ियों और 8 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी, 24 घंटों में मजीद 9 अफराद जाँ बहक, मरने वालों की कुल तादाद 28,812 तक जा पहुंची। मुतासरा अफराद 12,88,366 हो गए। सिंध में सबसे ज्यादा 4,77,466, पंजाब में 4,43,747 केसेस रिपोर्ट, खैबर पख्तूनख्वा में 1,80,564, इस्लामाबाद में 1,08,042, बलोचिस्तान में 33,522, गिलगित बल्तिस्तान में 10,425 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 34,600 तक पहुंच गई है। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासरा अफराद की तादाद 26,87,00,000 से तजावुज कर गई। हलाकतों की तादाद 53,02,000 से तजावुज कर चुकी। अमरीका में मरने वालों की कुल तादाद 8,15,000 से जायद, ब्राजील में 6,16,000 से जायद, भारत में 4,74,000 से जायद, बरतानिया में 1,46,000 से जायद, इटली में 1,34,000 से जायद, स्पेन में 88,000, फ्रांस में 1,20,000 से जायद, मैक्सिको में 2,96,000 से जायद, ईरान में 1,30,000 से जायद अफराद जान से जा चुके। जहरीले पानी से उगी सब्जियों के खात्मे के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी का रावलपिंडी में ग्रैंड ऑपरेशन। चाकरा रोड पर जहरीले पानी से 15 किनाल पर काश्त हजारों किलो मूली, सलाद, पुदीना और पालक को हल चलाकर तल्फ कर दिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक सीवरेज के पानी में उगी सब्जियां खतरनाक बीमारियों का सबब बनती हैं। और निशान हैदर का एजाज पाने वाले सवार मोहम्मद हुसैन शहीद का 50वां यौम शहादत। मातरे वतन के बहादुर सपूत को कौम का जबरदस्त खिराज अकीदत। शहीद के यौम शहादत पर पाक फौज का खिराज अकीदत। DGISPR ने ट्वीट में लिखा, सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने 71 की जंग में बहादुरी और जुर्रत से 16 भारतीय टैंकों को तबाह किया, लाजवाल कुर्बानी की मिसाल कायम की।